सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। छात्रों, आज हम आपकी वितान जो पुस्तक है उसका पाठ नंबर 2 का आज पठन करेंगे। पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान जहाँ पर सूखा होता है, रजत चांदी की तरह चमकने वाली, बूंदे मीन्स पानी, चांदी की तरह चमकने वाला पानी। लेखक अनुपम मिश्र जी हैं और आज हम इस पाठ का पठन करेंगे। इसके लिए आपको अपनी बुक आरोहो वितान का पेज नंबर 9 निकाल लीजिए। इसमें बताया है कि किस प्रकार एक सूखा जो होता है राजस्थान में, जैसे राजस्थान का नाम आते ही हमारे मन में सूखे की भावना उत्पन्न होती है कि राजस्थान में जहाँ पानी ना हो, वहाँ पर जो कारीगर लोग हैं वो किस प्रकार कुआं या कुएं खोदकर पानी निकालते हैं। उसके लिए वो क्या क्या पहनते हैं, क्या क्या तैयारियां करते हैं। जैसे इसमें बताया गया है लोहे का गोल टोप पहनते हैं, क्योंकि खाई जैसे जैसे आप नीचे चलते जाते हो ऑक्सीजन कम हो जाती है, और उसके लिए लोग उनकी सहायता करने के लिए क्या क्या करते हैं। इस पाठ में यह सब बताया जाएगा और आपको उसके लिए क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक सुनना होगा। सुनिए छात्रों, पाठ राजस्थान की रजत बूंद अनुपम मिश्र के द्वारा जो रचित है। पसीने से तरबतर। जब हमारे किसान या मजदूर का नाम आता है वहां पर पसीने की बात अक्सर होती है, क्योंकि जो मजदूर हैं या वर्कर है, काम करने वाले हैं, जब काम करेंगे तो छात्रों पसीना आएगा। देखिए, पसीने से तरबतर। चलवांजी मीन्स मिस्त्री। इसको छात्रों अंडरलाइन करके लिख लो। ऊपर क्या होता है, मिस्त्री। कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। एक कुआं होता है, एक कुएं होती है, ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, कुआं कुएं। जब कुआं थोड़ा ज्यादा गहरा होता है, कुएं थोड़ी कम गहरी होती है छात्रों। कोई 30-35 हाथ 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। खुदाई कितनी हो चुकी है, 30-35 हाथ। जैसे हमारे मान लो इतने हाथ है, 35 हाथ लगा लो, इतनी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे मिस्त्री नीचे जाता जाएगा और गर्मी का एहसास ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है। कुएं का जो व्यास है इसको छात्रों रेखांकित करना है, और जो घेरा है बहुत ही संकरा है। संकरा मीन्स कम है। जैसे गोलाई में आपने कुएं देखी हो गई, जो वो संकरा है, थोड़ी उसकी जो राउंड है वो कम है, जैसा कि आगे पिक्चर में दिखाया जाएगा। उखरू, उखरू मीन्स उकड़ू बैठना, घुटनों के बल बैठना, बैठे। चेलवांजी, चेलवांजी मैंने क्या बोला है, राजमिस्त्री, मिस्त्री का काम करने वाले में खोदने का काम। देखिए कि पीठ और छाती, जब वो मिट्टी खोदते हैं तो सिर्फ उनके बदन पे कम कपड़े होते हैं छात्रों। पीठ और छाती में एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, मीन्स वो एक पसीना था और मिट्टी से वो पूरी तरह से लथपथ हो गए थे। इतनी संकरी जगह, इतनी संकरी क्या होता है, कम जगह में खोदने का काम किससे होता है, कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। तो यहाँ के लिए कौन सा औजार चाहिए मिट्टी खोदने के लिए, यहाँ खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। छात्रों इसको रेखांकित करना है। मिट्टी खोदने का काम किससे हो रहा है, बसोली से। बसोली क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है कि एक लोहे की नुकीली चीज होती है और ऊपर तक लकड़ी का डंडा होता है, उसको बसोली बोलते हैं। जो निकुल्ली होती है और नीचे ही नीचे वो मिट्टी खोदती रहती है। अब देखिए इसको छात्रों रेखांकित क्या करना है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल, जो आगे का उसका पोर्शन होता है वो नुकीला होता है, और लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है।
ये क्या होती है? बसोली। इसको छात्रों रेखांकित कीजिए। कुएं की, अब कुएं की बात हो रही है, कुएं की नहीं, स्त्रीलिंग कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती, जो मेहनत करने वाले हैं, काम कर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। जो काम करने वाले हैं और कुछ राजस्थान में गर्मी होती है और उसके बाद अगर आप काम करो तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर जो खड़े लोग थे, जो ऊपर की तरफ थे, मान लो वो नीचे कुएं खोद रहे थे और जो ऊपर वाले लोग थे उनके बारे में है, बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। जो ऊपर खड़े हुए हैं वो मुट्ठी भरते हैं और रेत नीचे फेंक देते हैं। इसका कारण क्या बताया है? इससे ऊपर की जो ताजी हवा है नीचे फिंकाती है, फिंकाती मीन्स धकेलती है, और गहराई में जमा जो दम को घोटने वाला, सांस को घोटने वाला गर्म हवा ऊपर चली जाती है, लौट जाती है। उस रेत में इतनी ठंडक होती है छात्रों, इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे, जो नीचे काम करने वाले हैं, चेलबाजी मीन्स जो मिस्त्री हैं, के सिर पर लग सकते हैं। जो वो ऊपर से मिट्टी फेंकेंगे उनके सिर पर लग सकते हैं, तो इसके लिए वे क्या पहनते हैं? अपने सिर पर क्या चीज पहनते हैं जिससे वो मिट्टी के पार्टिकल या जो छोटे छोटे पत्थर है वो उनके सिर पर ना लगे। इसको छात्रों आपको रेखांकित कर लेना है। इसलिए वे अपने सिर पर या तो कांसे के, मेटल या पीतल के या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए होते हैं। जिस प्रकार एक टोपी पहनते हैं, वो टोपी किस चीज की बनी होती है? या तो कांसे की होती है, या पीतल की होती है, या किसी अन्य धातु की होती है। ये आपको रेखांकित करना है। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद, जब नीचे थोड़ी खुदाई हो जाती है तो चैलनबाजी के पंजों के आसपास, चैलनबाजी क्या होता है? मिस्त्री, और आसपास जो मलबा है, जो मिट्टी है, वो जमा हो गई है और ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, जिसमें वो मिट्टी भरकर ऊपर खींच ली जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़ और पत्थर नीचे गिर जाते हैं। टोप इनसे भी चेलमबाजी का सिर बचाएगा। जो काम करने वाले राजमिस्त्री हैं, जो वो टोपी पहनी हुई है, उससे वो कि थोड़े थोड़े जो कंकड़ पत्थर हैं, जब ऊपर की तरफ मिट्टी खींची जाती है, उनमें से अगर कुछ गिरता है तो उनके सिर जो है वो सुरक्षित रहता है। चैलमांजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, जो दक्ष होते हैं, जो निपुण होते हैं, इस कला में जो माहिर होते हैं, उसके बारे में कहा गया है यह काम चेजा कहलाता है। और इस काम को करने वालों को क्या कहते हैं? चेजा। जो चजारो है, किसी कुएं को बना रहे हैं, अब चजारो की बात है, जो कुएं बना रहा है, जो इस काम में निपुण है, वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं बड़ा होता है और कुएं छोटी। कुआं पुल्लिंग है जैसे मैंने बताया था, और कुएं स्त्रीलिंग है। ये छोटी भी केवल व्यास में ही है, वो कुएं से थोड़ी छोटी है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं, जो गहरी है वो कहीं से कम दिखाई नहीं देती। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई बहुत कम या ज्यादा होती है। कई जगह पर कुइयां कम गहराई की मिलती हैं और कई जगह पर कुइयां ज्यादा गहराई की मिल सकती है। इसका लॉजिक होता है, इसका कारण होता है। वो कारण देखिए, कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। जो कुएं और कुएं में अंतर बताया है, अब उसके बारे में आपको छात्रों जानना है। कुआं भूजल, भू मीन्स धरती का पानी को पाने के लिए बनता है। छात्रों इसको आपको रेखांकित करना है। जो कुआं है भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। धरती के जल से कुएं ऐसे नहीं जुड़ती जिस प्रकार कुआं जुड़ जाता है। कई वर्षों कुएं
अब कुएं के बारे में है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। एक अनोखा ढंग होता है उस कुएं का, उस पानी को इकट्ठा करने का। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है और न भूजल है, धरती का जल है। यह तो नीति नीति मीन्स नीति नीति क्या क्या कहा गया? नीति नीति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। नीति नीति क्या होता है? अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं होता। पेचीदा मीन्स कठिन मामला है। मरुभूमि में, मरुस्थल जो बोलते हैं, जहां पर कुछ भी उपजाऊ नहीं होता, उसको मरुभूमि बोलते हैं। ठीक है छात्रों, जिसको बंजर भी बोलते हैं। में रेत का विस्तार, वहां पर रेत ही रेत होता है और विस्तार अथाह है। यहाँ पर बहुत गहरा है, वहां पर रेत ही रेत दिखाई देता है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे पानी में समा जाने में देर नहीं लगती, क्योंकि वो धरती जो है वो प्यासी है। कितना भी पानी उड़ो दो, वो मिनटों में उसको सोख लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। खड़िया मीन्स व्हाइट कलर का एक पत्थर होता है, उसके ऐसा लगता है एक पट्टी लगाई गई है। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी और चौड़ी है। रेत के नीचे दबे रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। नीचे तो एक पत्थर की क्या है? पट्टी है, और ऊपर रेत ही रेत है, और ये पट्टी रेत होने के कारण दिखाई नहीं देती। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय, जब बड़े कुएं खोदते हैं, उसकी बात आती है, मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। जब कुएं खोदते हैं, जब जो ये खड़िया पट्टी है, व्हाइट कलर की जो पट्टी है, जब कुएं खोदते हैं, जब नजर आ जाती है। बड़े कुएं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही जाता है। जो पानी निकालते हैं, कुएं खोदते हैं पानी निकालने के लिए, कि ताकि मनुष्यों को पानी मिल सके, पशु पक्षियों को मिल सके, उसके लिए कितनी जमीन खोदनी पड़ती है? 150 या 200 हाथ नीचे जमीन में। वह प्राय पानी कैसा होता है? खारा होता है। खारा मीन्स नमकीन होता है, इसलिए पीने के काम में वो पानी नहीं आता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। फिर क्या करते हैं? जब कुएं का पानी, कुआं खोद लेते हैं, उसका पानी जब निकालते हैं, वो पानी खारा निकलता है और वो पीने के लायक नहीं होता। फिर क्या करते हैं? छोटी छोटी कुइयां खोदते हैं। अब देखिए, इसलिए पीने के काम में वो पानी नहीं आता और वहां पर कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। जो इस फेक पट्टी खोजते हैं, इसमें जो हमारे दादा या परदादा लोग हैं, उनका जो अनुभव होता है, वो भी इसमें कारागार होता है। वो जैसे जैसे हिदायत देते हैं, वैसे वैसे ये काम भी प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है, उन्नति करता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। क्लियर छात्रों? यह पट्टी वर्षा के जल को, अब क्या करती है यह पट्टी? वर्षा के जल को गहरे खारे, जो खारा नमकीन पानी होता है, भूतल तक जाकर मिलने से रोकती है। इस पट्टी का काम क्या होता है? इसको अब आपको रेखांकित करना है। यह जो पट्टी है, जो वर्षा का जल होता है, उसको गहरे खारे भूतल तक जाने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी, जो पानी बरसता है, भूमि की रेतीली सतह, जो रेत वाली जगह होती है, और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। ठीक है? तेज पड़ने वाली गर्मी, राजस्थान में गर्मी पड़ती है, इन नमी की भाप बनकर उड़ जाने की जो आशंका है, वो उठ पड़ती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम आती है। जो प्रकृति हमें एक उदारता, परोपकार की भावना देती है, वो उदारता क्या है? रेत के कण। अब देखिए, जो रेत के कणों की बात हो रही है, राजस्थान में रेत होता है, उनके कणों की ही बात इस चैप्टर में है। वहां पर
कुइयां कैसे बनाते हैं, कुएं कैसे बनाते हैं, कितने हाथ नीचे तक पानी मिल जाता है, और ये पानी के नीचे कौन सी पट्टी होती है, ये सारा आपने जाना। रेत के कण अब क्या है, बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं है। जैसे दूसरी जगह पर मिट्टी होती है वो चिपक जाती है, बट जो ये मिट्टी है, इसके जो रेत है, ये चिपकता नहीं है। जहां लगाव है, अब क्या बात की गई है कि जहां पर लगाव होता है वहीं अलगाव भी होता है। जब मिलना होता है वहीं बिछुड़ना भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं, आपस में चिपकते हैं, वे अपनी जगह भी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको रेखांकित करना है। जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण आपस में चिपकते हैं, वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह जाकर मिलते हैं। इसलिए वहां को स्थान खाली छोड़ जाता है। जब एक इंसान या मिट्टी के जो पार्टिकल की बात की गई है, जब वो दूसरी जगह जाएगा तो वो अपनी स्थान छोड़ेगा, और वो स्थान जो है वो खाली हो जाएगा। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में, अब ये दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात का नाम प्रसिद्ध है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं। अब छात्रों इसको रेखांकित करो, कहां पर दोमट और काली मिट्टी होती है और कहां पर ये कण आपस में चिपकते हैं। क्षेत्र देखिए, एरिया देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में जब वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण आपस में चिपकने लगते हैं। यहां तक आपको रेखांकित करना है। और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। दरारें आना मीन्स उनके बीच में स्थान बन जाना, जानते हो। धरती की संचित नमी इन दरारों में गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर जो वातावरण है वो लौटने लगती है, वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। ये छात्रों आज इतना ही हम इस पाठ का पठन करेंगे। पाठ ये थोड़ा सा लंबा है। आज हमने आपके 3 पेज पढ़ लिए हैं, और पेज नंबर 12 पे जहां हमने छोड़ा है वहीं से ही जो हमारी नेक्स्ट कालांश होगी वहीं से हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आपको जितना ये पाठ पढ़ाया गया है आपको उतना ये पाठ सुनना है, पढ़ना है। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है छात्रों, पाठ राजस्थान के बारे में है, जहाँ पर रेत ही रेत होता है। पानी के लिए लोग क्या क्या प्रयत्न करते हैं ये सब हमने जाना। हमें आसानी से पानी मिल जाता है, इसलिए हम पानी को बचाने की छात्रों कोशिश नहीं करते। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जितना जरूरी हो उतना ही जो पानी है वो प्रयोग कीजिए, और पानी को व्यर्थ मत गवाइए। हमें उनके बारे में सोचना है जिनको पानी नहीं मिलता। ठीक है छात्रों, आप अपना ध्यान रखिए, पाठ को पढ़िए, और कहीं कोई परेशानी आती है तो मुझसे पूछिए। आपका दिन शुभ हो। मैं इसी मंगल कामना के साथ यहीं पर विराम लेती हूँ। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।